फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। 90 परसेंटाइल पर क्या मुझे एनआईटी ट्रिपल आईटीज मिल सकता है? एक बच्चे ने सवाल किया। यस, मिल सकता है। 88 परसेंटाइल पर क्या मुझे एनआईटीज मिल सकता है? यस, मिल सकता है। तो आज हम इन तमाम चीजों पर एनालिसिस करेंगे कि कितने परसेंटाइल पर, कितनी रैंक मार्क्स पर हमें एनआईटी ट्रिपल आईटीज मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बच्चों के इसमें सवाल थे कि भैया इतने परसेंटाइल मेरे आए हैं, क्या मुझे एनआईटी मिल पाएगा? तो देखो, आपको एक चीज मैं बता दूं, आपने एग्जाम दे रखा है जेई मेंस। क्यों दिया है भाई? हमें यहां पर जेई मेंस के बेसिस पर एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेजेस ताकि मिल जाए, और लगभग 60 से 70% इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दिस एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन? जेई मेंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब जेई मेंस हमने दे दिया, अभी सेशन फर्स्ट दिया है, मतलब फर्स्ट टाइम दिया है। एक और हमारे पास मौका है जो हम 2 अप्रैल और यहां पर सेकेंड एग्जाम देंगे अप्रैल मई के बीच में। अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन हो गया। यहां पर इसके बाद आपकी एक रैंक आ जाएगी। रैंक कि आपके कितने मार्क्स आए 300 में से, रैंक कितनी है, उस रैंक के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। लेकिन यहां पर जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो सिर्फ रैंक ही मैटर नहीं करती है। रैंक और इसके बाद कैटेगरी। भाई आप एसटी के हो, एससी के हो, ओबीसी के हो, या फिर ईडब्ल्यूएस के हो, जनरल के हो, और अगर जनरल भी हो तो जनरल में पीडब्ल्यूडी हो या XYZ हो। तो पहले क्या चीज मैटर करेगी? रैंक प्लस कैटेगरी। इन दो चीजों का खेल है। अब जब हम एनआईटीज की बात करते हैं तो तीसरी और चीज आती है कि मेल या फीमेल। मेल या फीमेल। फीमेल को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, राइट। इसके बाद आ जाता है होम स्टेट या अदर स्टेट। इसका भी अलग बेनिफिट है। जैसे अभी हमने एग्जांपल के लिए मिजोरम से हो, मान लो तुम, तो मिजोरम में 6 लाख तक की रैंक में आपको मिल जाएगा। 5-5 लाख तक की रैंक में, 3-3 लाख तक की रैंक में कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, राइट। 6 लाख तक की रैंक में मिल जाएगा। अदर स्टेट वालों को हो सकता है 60,000 पर क्लोज हो जाए, राइट। कंप्यूटर साइंस 60-60 हजार पर क्लोज हुई है और 3.5-3 लाख पर मिली भी है मिजोरम में। लेकिन अब आप मान लीजिए बिहार से हो, एनआईटी अगर हम बिहार में कोई है, पटना की बात करें या XYZ की, तो यहां पर जो बिहार से तुम हो तो यहां पर कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा लोग अपियर हुए। अदर स्टेट, होम स्टेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है कि किसी स्टेट में बहुत ज्यादा चेंजेस दिया गया है। क्यों? क्योंकि 50% सीटें उस स्टेट की होती है। अब जैसे मिजोरम की बात करें, 50% सीटें उस स्टेट की हैं। इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं है, मिजोरम से ज्यादा निकलते ही नहीं है, कंपटीशन ना के बराबर है। दैट्स द रीजन 6-6 लाख जा रहा है। तो चलो कंक्लूड करते हैं। आपका एडमिशन किसके बेसिस पे हो रहा होगा? रैंक के बेसिस पे। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब मेरी यहां पर रैंक आई हुई है, मान लीजिए 90% है, तो लगभग हमारी रैंक 1 लाख प्लस है। 92 है तो 80-90, राइट। अब इस रैंक पर क्या एनआईटीज मिल सकता है? सबसे बड़ा सवाल। तो हाँ, मिल सकता है, लेकिन हमें एनआईटीज में या तो निचले एनआईटीज को जाना पड़ेगा, राइट। एनआईटी, कोई निचला एनआईटी हमें देखना पड़ेगा, या फिर राइट एवरेज एनआईटी की कोई दूसरी ब्रांच देखनी पड़ेगी। एवरेज एनआईटी अगर आपका जा रहा है तो यहां पर अच्छा एनआईटी अगर आप लोगे तो उसकी लो ब्रांच देखनी पड़ेगी, राइट। या तो निचला एनआईटी देखिए या फिर उसकी लो ब्रांच देखिए। इन सब में एडमिशन कैसे होगा? अगर हम एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो देखो, जोसा की काउंसलिंग होती है। पहले तो वो पैरामीटर्स हैं ही, आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, होम स्टेट है, अदर स्टेट है, मेल हो, फीमेल है, ये क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद आपको एक काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं जोसा की काउंसलिंग। और जोसा की काउंसलिंग में सीधा सा आपका है सिद्धांत कि यहां पर आप काउंसलिंग अटेंड करिए। 8 राउंड होते हैं, एक बार आप चॉइस फिलिंग कर देते हो, अपनी चॉइस से कॉलेजेस का फिल करना, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग, और उसके हिसाब से अलॉटमेंट होते हैं। लेकिन यहां पर इस रैंक पर मिलना मुश्किल है, नहीं मिलते हैं। आपको एक और राउंड अटेंड करना होगा सी से। कौन सा? सी
सेब, सी सेब राउंड क्या है, किस बला का नाम है? बची हुई सीटों पर ये राउंड होता है और इसमें कई बार बहुत हाई फाई रैंक तक मिल रहे होते हैं, 2-2 लाख तक की रैंक में, 1.5-1.5 लाख तक की रैंक में, 1-1 लाख तक की रैंक में। कुछ अगर हम एनालिसिस देखें पिछले साल का, राइट, जैसे कि अगर हम बात करें एनआईटी जालंधर, अब यहां पर बायोटेक्नोलॉजी मिली है 83,000 की रैंक में। क्या बायोटेक, अगर ठीक है एवरेज कॉलेज है, एनआईटी एवरेज है, टॉप भी नहीं है, और यहां पर हमें ब्रांच कौन सी मिली, बायोटेक्नोलॉजी। अब तुम कहोगे कि नहीं मुझे ईसी मिल जाए, यहां पर सिविल मिल जाए, मैकेनिकल मिल जाए, इस रैंक पर नहीं मिल पाएगी, राइट, मिल जाएगा एनआईटी। अगर तुम्हें टेक चाहिए तो यहां पर तुम सही से चॉइस फिलिंग करना सीखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब बताऊंगा। तो 1.5-1.5 लाख की रैंक में भी मिलेगा तुम्हें, 2-2 लाख की रैंक में भी मिल जाएगा, राइट। बट यहां पर चॉइस नहीं मांगना कि हम यहां एनआईटी में नहीं जाएंगे, उस एनआईटी में नहीं जाएंगे, इस ब्रांच में नहीं जाएंगे, उस ब्रांच में भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, पिछले साल का एनआईटी अगरतला बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिकल यहां पर 2,87,000 तक गए थे। एनआईटी गोवा में सिविल इंजीनियरिंग 1 लाख तक, एनआईटी हमीरपुर में आप देख सकते हो 1 लाख तक मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस ब्रांच क्या आप करना चाहते हो? हाँ, अगर आप टेक लेना चाहते हो, मास्टर कहीं और से करना चाहते हो तो फिर आप देख सकते हो, नो इश्यूज विद। मेघालय की अगर हम बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हो 1,42,000, लगभग 1,500, राइट। अगर हम एक एनआईटी सिक्किम की बात करें 6.5 लाख। क्यों? सिक्किम मिजोरम, अभी मैंने आपको कांड बताया ना सिक्किम का, मिजोरम का, राइट। सिक्किम का क्या बताया, कुछ आप यहां एग्जांपल के लिए देख सकते हो। एनआईटी मिजोरम जैसे देखिए 6.5 लाख। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंपटीशन नहीं है, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा, ये भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो बताया गया है कुछ होम स्टेट का है, कुछ अदर स्टेट का है, राइट। IIIT कोटा, यहां पर भी आप देख सकते हो कि भाई साहब 33,000 क्लोज हुई है, कौन सी, ईसी ब्रांच, राइट। IIIT गुवाहाटी, तो यहां पर IIIT की बात हो रही है, अब एनआईटी की बात नहीं हो रही। अगर तुम IIIT टारगेट करना चाह रहे हो तो कुछ IIIT यहां पर ईसी जैसी ब्रांच 33,000 पे गई है, तो ये बहुत कम रैंक है, राइट। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आपके 95 परसेंटाइल कम से कम होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर हमने देखा, समझ में आया कि एनआईटी का अगर टेक चाहिए तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा एनआईटी चाहिए, एक अच्छी ब्रांच चाहिए, तो हमें एक अच्छी रैंक लानी होगी। वो रैंक किसमें आने होगी? जेईई मेन में। जेईई एडवांस आप दो ना दो, राइट, उसमें अच्छी रैंक आए नहीं आए, क्योंकि जेईई एडवांस के बेसिस पे क्या मिलता है? आईआईटीज। जेईई मेंस की रैंक के बेसिस पे मिलता है एनआईटीज। तो आई होप यहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज जो क्लियर अभी तक नहीं है तो मैं काउंसलिंग के बारे में, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको काउंसलिंग की A to Z इंफॉर्मेशन यहां से मिलते रहे, और आपकी प्रोफाइल पर, आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट होगा, ये भी मैं लाइव सेशन में आके आपको बताऊंगा। सारी चीजें, सारे ऑप्शंस, कौन कौन से रख सकते हो, कौन कौन से नहीं रखना चाहिए, लेना चाहिए कॉलेजेस, नहीं लेना चाहिए, किस राउंड तक आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इवन हमने प्रेडिक्टर भी बनाया हुआ है जिसमें आप जस्ट अपनी रैंक डालोगे, फट से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.